Good morning, students and my dear friends. और अब हम थर्ड स्टेंजा करने जा रहे हैं जिसमें लेपर्ड से हमारी मुलाकात होगी। लेपर्ड दिखने में किस तरह का जानवर लगता है आपको पता है। उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, येलो बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। और किस तरह से वो अपने जंगली जानवर का शिकार करता है ये इसके अंदर हमें बताया गया है। तो जंगली जानवर का शिकार है, जब लेपर्ड अपने जंगली जानवर का शिकार करता है और उसको पकड़ लेता है और यदि जंगली जानवर उसको अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है या चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, तो कवि का ये कहना है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है लेपर्ड के सामने, क्योंकि जितना ज्यादा आप छटपटाकर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा चीखना चिल्लाना करोगे, तो लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जो आपके ऊपर उतने ही ज्यादा लपक लपक कर आपके ऊपर हमला करता रहेगा जब तक कि आपकी सांसें थम नहीं जाती। तो इसलिए लेपर्ड के सामने उछल कूद करना या छटपटाना या चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता। और यदि ऐसा होता है तो पोएट बड़े ही हास्यपद तरीके से हमें बताता है कि वो और कोई जानवर नहीं है, वो लेपर्ड होगा। तो चलिए फिर हम अपने स्टेंजा को एक एक करके हम स्टेंजा को करते हैं। If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered। पेपर्ड का मतलब क्या होता है? पेपर्ड का मतलब कवर्ड, जैसे कवर किया हो उसको, उसका मतलब होता है पेपर्ड मीन्स कवर। और स्ट्रोलिंग का मतलब होता है टू वॉक इन ए स्लो रिलैक्स्ड वे। स्ट्रोलिंग का मतलब जैसे हम खाना पीना करने के बाद में घूमने टहलने के लिए जाते हैं तो स्ट्रोलिंग मीन्स टहलना। whose hide, हाइड का मतलब है यहाँ से स्किन, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब कवर्ड। तो कह रहा है कि इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ ए बीस्ट और यू प्रू, यदि आप घूम फिर रहे हो जंगल के अंदर और वहां पर आपको एक जानवर दिखाई देता है और उस जानवर के बॉडी के ऊपर जो है वो स्पॉट्स बने हुए हैं, सारी बॉडी है वो कवर्ड है, ढकी हुई है, छोटे छोटे धब्बों से ढकी हुई है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपको देखता है आपके ऊपर वो लपक पड़ता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तो आप ये समझना वो और कोई दूसरा जानवर नहीं, वो लेपर्ड है, क्योंकि लेपर्ड अपने शिकार को देखते ही उसके ऊपर लपक पड़ता है, कोई चांस नहीं देता उसको। तो ये समझ लेना वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोयर विद पेन, और कह रहा है पेन, यदि आप को पीड़ा हो रही है, पीड़ा से आप दहाड़ रहे हैं, कहरा रहे हैं, रोयरिंग कर रहे हैं, तो कह रहा है उसका कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, तो वो केवल आप पर बार बार प्रहार करेगा, बार बार लपक लपक कर आपके ऊपर प्रहार करेगा, इसलिए उसके सामने पीड़ा से कहराने का कोई फायदा नहीं है। तो हमारी इसकी राइमिंग स्कीम सेम चल रही है। तो चलिए हम अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। अगले स्टेंजा में देखते हैं हमारी मुलाकात है किससे करवाई जाती है। तो अगले स्टेंजा में हमारी मुलाकात है वो एक जंगली जानवर बियर से हो रही है, वाइल्ड बियर से हो रही है। वाइल्ड बियर के बारे में बता रहा है कि कैसे पहचानेंगे कि वो वाइल्ड बियर है। तो कह रहा है कि मान लीजिए आप अपने घर के आंगन में चहल कूद कर रहे हैं, टहल रहे हैं इधर उधर, और आपको कोई पीछे से जानवर आकर आपको अपने बाहों में पकड़ लेता है, केरस करने लग जाता है, आपको प्यार से सहलाने लग जाता है अपनी बाहों में लेकर, तो ये समझ लेना वो कोई और जानवर नहीं, वो क्या है? बियर है। और बियर क्या है? यदि आप ज्यादा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हो तो वो एक बार आपको और कसकर जकड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि बियर है अक्सर है इंसान को
गले लगा लेता है, जकड़ लेता है अपनी, और जब भी वो अपने शिकार को मारता है तो भी वो अपनी बाहों में उसे जकड़ कर मारता है। तो ये इस तरह से बियर के बारे में हमें बताया गया है। तो कह रहा है कि यदि आप अपने घर के आंगन के अंदर टहल रहे हो और यू मीट ए क्रिएचर, वहां पर आपको एक क्रिएचर जानवर नजर आ जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको कस कर अपनी बाहों में ले लेता है, हग कर लेता है। हग का मतलब एम्ब्रेस करना, बाहों में लेना, एम्ब्रेस टाइटली। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप उसी समय सुनिश्चित हो जाना वो कोई और जानवर नहीं है, वो एक बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरस। केरस का मतलब फॉन्डलिंग, यानी प्यार से। फॉन्डलिंग का मतलब होता है प्यार से, या टू टच लविंगली, प्यार से छूना। और कह रहा है यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाता, आई गेस, तो मुझे पता है कि वह आपको एक बार और कस कर पकड़ लेगा, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि वो और कोई जानवर नहीं है, वो बियर है।